श्रोताओं, आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं में मतदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में छतरपुर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाताओं में मतदान के प्रति जन जागरूकता एवं भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ का संचालन प्रत्येक स्थान पर किया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक गांव-गांव जाकर रथ के द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान के प्रति जागरूक हो सकें। श्रोताओं, लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की अपनी अहम भूमिका है। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार ही नहीं अपितु परम कर्तव्य भी है। मतदान संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रदान करते हुए आप हैं छतरपुर जिले के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर बहादुर सिंह परमार। प्रजातंत्र में जो मतदान होता है सबसे बड़ा यज्ञ होता है। इस यज्ञ में हर मतदाता को अपनी मतदान करके आहुति देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकार है। वो सीधे सीधे अपनी सरकार चुनते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं। तो मेरा अनुरोध सभी से ये है कि सभी लोग अपने मतदान करें। मतदान करने के लिए किसी प्रकार के पक्षपात में ना आए, निर्भय होकर के निष्पक्ष ढंग से देश के हित में जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको चुने, जिससे प्रजातंत्र भी मजबूत होगा, उन्हें सही जनप्रतिनिधि मिलेगा, उनकी बात को कानून बनाने में या विधानसभा और लोकसभा में अपनी बात, संसद तक उनकी बात पहुंचेगी। तो ये प्रजातंत्र की खासियत है। तो मैं खास तौर से युवाओं से, महिलाओं से, अपने सभी मतदाता भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि निष्पक्ष होकर के मतदान करें। निश्चित तौर से मतदान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आह्वान करूंगा सभी लोग मतदान के लिए निकलें। सर, इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन आई है कि हमें अपने निर्धारित समय से अपनी जो मतदाता पर्ची है उसको ध्यान रखना है, और जो 12 तरह के जो उन्होंने पहचान किए हैं, तो उस संबंध में हमारे जो मतदाता भाई बहन है तो उस बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण है, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है, ऐप आ गया है। ऐप के ऊपर अपना नंबर देख सकते हैं। एपिक कार्ड नंबर है, एपिक का कार्ड का नंबर भी है। एपिक लेके जाएं। एपिक नहीं मिल रहा है तो आधार कार्ड ले जाएं, आधार नहीं तो पैन कार्ड ले जाएं, आपका मनरेगा का कार्ड है वो ले जाएं। कोई भी ऐसा फोटो युक्त जो भारत सरकार के द्वारा 12 अधिकृत किए गए हैं उसमें लेकर के जाना चाहिए, और मतदान जरूर करें। क्योंकि मैं फिर से वही कह रहा हूं कि मतदान करना बहुत जरूरी है। और एपिक कार्ड के माध्यम से थोड़ा सा इंतजार करने के लिए भाई एक दिन अपने देश के लिए भी निकालना चाहिए। निश्चित तौर से कई लोग उपेक्षा का भाव रखते हैं, जबकि उपेक्षा का रख करके अधिक से मतदान में भाग लेना चाहिए, और कार्ड लेकर के जाएं, अपनी पहचान लेकर के जाएं। एक और आपको व्यवस्था बताएं कि 85 वर्ष की अवस्था जिनकी ज़्यादा है उनको मतदान घर से करने की भी भारत निर्वाचन आयोग ने दी है, या जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है उनको लिए भारत सरकार ने ये छूट दी है। यदि वो आवेदन करेंगे तो उनका मतदान घर से कराया जाएगा। तो इस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं यदि अपने वोटर्स चाहें। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि मतदान से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं। नए मतदाताओं कट नहीं सकते। कटने के लिए तो अधिसूचना जारी होने का कोई मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। यदि कोई एप्लीकेशन देता है निर्वाचन के बाद होगा, लेकिन नाम जोड़ने की कार्रवाई मतदान की तिथि से 10 दिन पहले तक होती है। तो इसमें यदि नाम बाय द वे छूटा है किसी का तो वो अपना नाम भी जुड़वा सकता है संबंधित मतदान केंद्र पर ऑनलाइन अप्लाई करके, और उसके माध्यम से अपना नाम भी जुड़वा लें। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये बात हुई मतदान की, कई बार हमारे जो भाई बहन है किसी प्रलोभन में या किसी अन्य चीजों में आ जाते हैं, तो कैसे हम अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, कंप्लेन भी अपन कर सकते हैं, तो उन चीजों में हमारे मतदाताओं के लिए क्या कहें? एक सी विजिल ऐप आया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कहीं भी किसी प्रकार की आपको शिकायत है तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके विद इन आवर 1 घंटे के अंदर उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगा। इससे अच्छी क्या पारदर्शिता हो सकती है। और किसी प्रकार के प्रलोभन में मतदान ना करें। तरह तरह के लोग होते हैं, तो किसी प्रकार का प्रलोभन में ना आए और किसी प्रकार के प्रलोभन में ना फंसते हुए तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से ही मतदान करें, जिससे एक स्वस्थ सरकार बन सके। अपने देश में मजबूत सरकार आएगी तो देश का विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर PL प्रजापति ने हमें बताया, शासन की ओर से भी, निर्वाचन आयोग की ओर से, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी निर्देश हैं कि वोटिंग में सबसे अधिक भागीदारी हो, और हमारे छात्रों ने भी जो है विभिन्न गतिविधियां कराते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हमारे छात्रों के द्वारा रैली और पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, इस तरह की गतिविधियां ढेर सारी विगत चुनाव में करवाई गई हैं। और अभी इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी हमारे
बच्चे ये गतिविधियां कर रहे हैं निरंतर, जिससे क्या है कि एक आम नागरिक भी जो है जागरूक हो और जिनके भी 18 साल पूरे हो रहे हैं उन मतदाताओं को बहुत ही आवश्यक है कि अपना वोट दें। और वोट सभी नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत होती है, महत्वपूर्ण होता है। और हमारे छात्र हैं जिनको 18 साल हुए हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अपना नाम जुड़वाएं। हम नाम जुड़वा करके जो है पूरी की पूरी भागीदारी मतदान में करें। इस तरह से हमारे जो है बच्चे जो BA BSc में पढ़ रहे हैं, MA MSc में पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे इसमें प्रयासरत हैं और निरंतर नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियां, अन्य गतिविधियां, निबंध प्रतियोगिताएं करा करके जो है अपने साथियों को और अन्य मतदाताओं को विधिवत जागरूक कर रहे हैं। और ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सभी की भागीदारी बहुत आवश्यक है, चाहे वो 60 साल से ऊपर हो या 60 साल से कम हो, चाहे 18 साल के हो। सभी नागरिकों को अपने वोट का उपयोग करना है, सभी काम छोड़ करके जो है वोट देना है। इस तरह से हमारे छात्रों के द्वारा, हम लोग के द्वारा, हमारा स्टाफ भी कहीं पीछे नहीं है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। और ये स्वीप गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनके नाम जोड़े जाएं और सिस्टमेटिक रूप से जो है सभी को वोट देने के लिए जागरूक किया जाए। और उसके रिजल्ट भी हमने चुनाव में हमने देखे हैं, काफी वोटिंग का परसेंट बढ़ा है और हमें विश्वास है कि हम इस आगामी लोकसभा चुनाव में उससे अधिक प्रतिशत के रूप में जो है मतदाता वोट डालेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। श्रोताओं, मतदान हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महती भूमिका निभाएं। नागरिकों को मतदान संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रदान करती हुई आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की वनस्पति विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मंजुषा सक्सेना। मतदान तो एक पर्व के रूप में आ जाता है और पर्व पूजा के समान होता है, तो ये देश की पूजा है ना। मतदान का जो पर्व है वो देश की पूजा है और हम अच्छे से हर काम करें, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहें। तो पहली बात ये हो जाती है कि मतदाता को कैसा होना चाहिए, है ना। मतदाता जो है वो चूंकि एक बहुमूल्य मत रखता है और उस मत को सरकार को बनाने में खर्च करता है, अपनी बात रखता है, अपनी इच्छा रखता है, तो उसे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे चुनने जा रहे हैं वो क्या हमारे राष्ट्र का हित करेंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो जागरूक मतदाता हैं वो ये बात समझते हैं। तो इस चीज को हमें अभी जो नए मतदाता हैं उनको भी समझाना है। और हमारी यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय एक ऐसा प्रांगण होता है कि यहाँ पर जो नए मतदाता आते हैं उनके प्रति, मतदान के प्रति हम लोग उनको जागरूक करते हैं। बहुत सारी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे करना चाहिए और फिर वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो अपने महाविद्यालय और अपनी विश्वविद्यालय से निकल करके वो समाज में जाते हैं और समाज को भी जागरूक करते हैं। तो ये नए वोटर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। मतदान जब होता है, एक डेट होती है मतदान की, तो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें जो चुनाव होगा वो 26 तारीख को होने जा रहा है, 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल में जब चुनाव होगा तो क्या होता है कि सामान्यतः समाज में आप देखते हैं कि लोग इतने व्यस्त होते हैं कि उनको समय नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसा समय होता है, ये एक ऐसी तिथि होती है जब हमें हर काम छोड़ करके मतदान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बात क्या है, देश के निर्माण का सवाल है, तो हमें मतदान जरूर करना चाहिए। बच्चे हमारे जो मतदाता को जागरूक करते हैं वे भी कई स्लोगन्स बनाते हैं और वो उनको एक साधारण तरीके से स्लोगन के द्वारा समझाना ये और भी आसान होता है। एक तो इंटरेस्टिंग होता है, इन सब बातों से जागरूक हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि ये बहुत जरूरी काम है, हमें करना चाहिए। कई स्लोगन दिए हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो दिए गए स्लोगन हैं, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कितनी अच्छी बात है। फिर मेरा वोट मेरा फैसला, जागरूक मतदाता देश का हौसला, हौसला है देश का। वास्तव में मतदाता के द्वारा किया हुआ वो काम है जो शक्तिशाली रूप से जो फैसला उभर कर आता है वही आगे जाकर के देश का फैसला करता है और ये फैसला मतदान निर्धारित करते हैं। मतदान के समय मतदाता निर्धारित करते हैं। श्रोताओं, लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मतदाताओं को प्रेरित करती हुई आप हैं शिक्षिका गीता जोशी। जो लोकसभा चुनाव हमारे समीप है होने वाले हैं, तो इस लोकतांत्रिक महापर्व पर मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें और एक से हम अनेक बनते हैं,
इसी भाव से अपने घर से निकलें और मतदान आप जरूर करें। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो जो हमें अधिकार मिला है ये कि हम जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार आती है, तो हमें जब ये अधिकार मिला तो हमें उसका उपयोग बखूबी करना चाहिए। श्रोताओं, लोकतंत्र के इस महापर्व लोकसभा के चुनाव को लेकर हमारे मतदाता काफी उत्सुक हैं। हमने बात की कुछ युवा मतदाताओं से। आइए जानते हैं उनके विचार। हम हैं आपकी गीतिका वेदिका। आप और उनको एक संदेश देवे आए। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को महापर्व आ पहुँचो, यानी के चुनाव आ गो। हम सबको मतदान में अपनी भागीदारी निभाने, हम सबको वोट देवे चल रहे हैं। सो सबरे जने अम्मा, दद्दा, दाऊ, फुआ, फूफा, जीजी, जीजाजू, काका, काकी, भैया और भौजाई सबई जनन को 26 अप्रैल में हर हाल में मतदान करवे जाने। आप मतदाता पहचान पत्र ले जाइयो। ई में हो सकत आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और फोटो वाले पेंशन दस्तावेज। और अब तो भारत निर्वाचन आयोग ने जा भी सहूलियत कर दी अपन को कि जो दिव्यांग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, मूक बधिर हैं, उन्हें कतार में नहीं लगने, बल्कि वे सीधे जाके मतदान कर सकत। और अभी आप सोचो कि हमारे एक वोट से का हो रहा। अरे कैसे नहीं होत, बूढ़े पुराने कन नहीं लगते, एक एक बूंद से घट भरत। और हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी के जनता द्वारा जनता के लाने जनता को शासन। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें वोट देवे को अधिकार मिल रहा, अपने मन की सरकार बनावे को अधिकार मिल रहा। हमारे वोट में बदलाव ले आवे की पूरी क्षमता है। एक वोट में बाहिम्मत है कि वो परिणाम बदल सकत। एक वोट यानी मतदान सामूहिक रूप से हमारा निर्णय है। जो वोट हम नागरिक जनों में सरकार में अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत देते हैं। जो निवेदन है कि हमारी बात को पीरे चाउर समझियो और 26 अप्रैल को होवे वाले चुनाव में सबरे काम छोड़ छाड़ के सबसे पहले वोट दे के आइयो। तो फिर चलो हम सभी करें मतदान, ताकि ना रहे दीनता और बना रहे स्वाभिमान। हेलो, मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ। वोटिंग के बारे में मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के भविष्य में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। पहली बार मतदाता के रूप में बनने के लिए तैयार हैं। आपकी आवाज़ पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण है। इस बार इस लोकसभा चुनाव में आपका वोट हमारे देश की भलाई के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे प्यारे देश की प्रगति और विकास के लिए होना चाहिए। ये हमारे देश की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। अब समय आ गया है दोस्तों कि आप आगे बढ़े, जिम्मेदारी लें और उस दिशा की ओर चुनें जो हमारे देश की तरक्की की तरफ बढ़ता है। मैं गौरव दीक्षित देश के सभी युवा साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व का समय चल रहा है, जिसमें हम सभी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः मैं देश के सभी युवाओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और मतदान करवाना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी भी है और इसमें हम सभी युवाओं की भूमिका भी सुनिश्चित हो सके। अतः सभी युवा साथियों से आग्रह है कि सभी से अधिक संख्या में राष्ट्र हित में मतदान कराएं और भारत के इस लोकतंत्र के पर्व का उत्सव मनाते हुए सभी युवाओं की भूमिका सुनिश्चित हो। इसी के साथ मतदाता जागरूकता संबंधी ये रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। प्रवक्ता राजेंद्र अहिरवार, संयोजनकर्ता शंभुदयाल अहिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।